नमस्कार, आदाब। आज की वेबिनार के लिए हम उदय मन्ना जी को, आरजे संस्थान से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात हुई जो मिलना जिनसे दुर्लभ है, असंभव अगर नहीं तो। प्रोफेसर के.जी. सुरेश, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब पद्मश्री, अरविंद कुमार जी, मोहसिन मुरादाबादी साहब, उनके अनुभव काफ़ी मायने रखते हैं। दरअसल आज हर जानकारी, हर कुछ की जानकारी नेट पे, गूगल पे, वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन जो अपने अनुभव बताते हैं उसकी बात ही अलग होती है। मौका मुझे भी मिला था, लेकिन उस वक्त कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से मैं आपसे नहीं जुड़ सका, लेकिन कार्यक्रम में मैं लगभग शुरू से लेकर अंत तक था। ये मेरा सौभाग्य हुआ। दरअसल मुझे श्री रामकृष्ण खत्री जी के बारे में कुछ कहना था, श्रद्धांजलि स्वरूप। उनके बारे में आज कौन नहीं जानता होगा, पूरा देश जानता है। लेकिन उनका एक कार्यक्रम मैंने देखा था दूरदर्शन आर्काइव में, जिससे कि कुछ बातें मुझे याद हैं, वो मैं शेयर करना चाहता था। सहारनपुर से जो ट्रेन चली थी, जो काकोरी कांड के वो हीरो रह चुके थे, सहारनपुर से लेकर काकोरी तक के बीच में जितने भी उनको पैसे इकट्ठे हुए थे, दरअसल ट्रेन में एक चमड़े की थैली का खजाना था और हर स्टेशन से जो कमाई होती थी उसे वो उसमें रख कर के स्टेशन मास्टर और ताला लगा देता था। ये पता चला क्रांतिकारियों को, उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की और पहली बार मुझे ये जानकारी हुई कि उसमें 8,000 और कुछ रुपए थे। ये खत्री साहब ने बताई है अपनी बातचीत में, और बहुत सारी ऐसी अजूबी बातें उन्होंने बताई हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में उनका कहना था कि वो बड़े ही नेम छेम से और पूजा पाठ के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। वो आर्य समाजी थे। वो अपना भोजन पानी भी का इंतज़ाम अलग रखते थे, लेकिन एक बार जब उसने खाना बनाया और खाने के लिए बैठे, उसी वक्त खत्री साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपनी दिली इच्छा जाहिर की कि आज हम एक निवाला आपको अपने हाथों खिलाएं। वो सहस्त्र तैयार हो गए और उन्होंने ऐसा ही किया कि उनके थाली से खत्री साहब ने एक निवाला खाना ले करके उनको खिलाया। ये बात औरों को भी पता चली और फिर क्या हुआ, लोग टूट पड़े और फिर वह एक उत्सव का माहौल वहाँ हो गया और हर एक ने उनको खाना खिलाया और सबके हाथों उन्होंने भोजन किया। बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। और एक बात ये भी उन्होंने बात बताई कि 19 दिसंबर 1927 को उनका फांसी होना था, उनको फांसी दे दी गई 19 दिसंबर 1927 को। 18 दिसंबर को उनकी माँ, उनके भाई और कुछ और लोग उनसे मिलने गए। उन्हें देख करके बिस्मिल साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनकी माँ ने उनसे कहा कि कल तुम्हारी फांसी होने वाली है राम, और तुम रो रहे हो? क्या तुम मेरे दूध का यही कर्ज दे रहे हो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि अगला जन्म है ईश्वर अगर देना, तो तुम ऐसे ही किसी वीरांगना के कोख से मुझे जन्म देना। बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने रोशन सिंह ठाकुर के बारे में कहा कि जब जज ने फैसला सुनाया, उनकी बाँछें खिल गई, जैसे कमल खिल जाता है, उस तरीके से खत्री साहब ने ये बात बताई। तब उन्होंने आवाज़ लगा करके बिस्मिल से बोला, ठाकुर रोशन सिंह ने, बिस्मिल राम, तुम अकेले जाना चाह रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। ये खुशी फांसी पर चढ़ने की, ये सज़ा पाने की खुशी। और लहड़ी साहब के बारे में उन्होंने बताया, राजेंद्र सिंह लहड़ी के बारे में, कि जब उन्हें भी फांसी के लिए ले जाया जाने लगा, तो वो बड़ी ही खुशी अपना मंत्र जाप करते हुए, पूजा पाठ के लिए अपना श्लोक दोहराते हुए और साथ में दंड बैठक भी करते हुए वो जा रहे थे। तो जेलर ने कहा कि इनके हाथ को पीछे करके हथकड़ी लगा दें, लेकिन मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हिंसक हो नहीं सकता, क्योंकि इसको तो ये खुशी है जाने के लिए, फांसी पर चढ़ने के लिए दंड बैठक कर रहा है, ये हिंसक कहाँ से हो सकता है।
उससे पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम दंड बैठक कर रहे हो। अंग्रेजी में ये सवाल किया। उन्होंने बताया अंग्रेजी में ही कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे हष्ट पुष्ट शरीर मुझे अगले जन्म में भी मिले और मैं देश के काम आऊँ। अशफाकुल्ला खान साहब के बारे में उन्होंने बताया, खत्री साहब ने, कि उनके घर वाले चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन कोई दुल्हन उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। फांसी के फंदे को चूमते हुए उन्होंने कहा था कि आज मुझे ये दुल्हन पसंद है और मैं इसे गले लगाने जा रहा हूँ।